Hello friends, I am Akash Ladda. Welcome to our channel Civil Engineering Academy for Polytechnic Engineering, MPSC GATE and all state level JEE exams. In Amravati, we are providing classes at Madhuprabha Complex, Garganagar, Amravati, and for any further admissions, please contact on the below number to register your seat. तो दोस्तों आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के जो सॉल्व एग्जांपल्स है जो कोई भी जेई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उन एग्जांपल्स को हम लोग आज एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के साथ में बने रहे आप लोग। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे हुए वो सब हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। और अगर आप लोग हमारे चैनल से आज नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट्स तुरंत और सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले। तो देखो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने भी आ रहा होगा। A beam of rectangular 100 by 200 mm is subjected to a moment of 20 kilonewton meter. Full stop. The maximum bending stress is options दिए चार 30 न्यूटन पर mm square, 50 न्यूटन पर mm square, 100 न्यूटन पर mm square एंड 300 न्यूटन पर mm square। तो इसमें आपको एक बीम दिया है जिसकी साइज़ दी है 100 बाय 200 mm और इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट भी दी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो दी है 20 किलो न्यूटन मीटर। और इसके चार ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसको देखो दोस्तों सॉल्व करेंगे हम। तो देखो दोस्तों इसको सॉल्व किया हुआ है मैंने। देखो इसमें अपने सबसे पहले क्या है कि इसमें अपने रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है, इसकी साइज़ दी है बी बाई डी। तो इसमें बी दिया है 100 mm और डी दिया है 200 mm। उसके बाद में इसमें मोमेंट दी है 20 किलो न्यूटन मीटर। तो उसको सिंपली क्या करो दोस्तों 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद में वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर, डी बाई 2 होता है। 200 बाई 2 कर लिया 100 mm। उसके बाद में आई एक्सिस निकालने के लिए अपने पास फार्मूला रहता है रेक्टेंगल के लिए बी डी क्यूब बाई 12। तो ये फार्मूला सिंपली लिख लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद में मैं सीधा अपने इक्वेशन पे आया एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई पे। यहाँ मैंने सिग्मा बी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया एम इंटू वाई अपॉन आई। एम पुट कर दिया 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, वाई पुट कर दिया 100 और आई के लिए पुट कर दिया बी डी क्यूब बाई 12 से 100 इंटू 200 क्यूब बाई 12। उसके बाद सिंपली क्या किया दोस्तों 12 को ऊपर लेके गए अपन तो 20 इंटू 10⁶ इंटू 100 इंटू 12। और अगर आप 200 का क्यूब करते हो तो उसका आंसर आपको मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। तो अपने पास में आंसर आ गया 100 इंटू 8 इंटू 10⁶। अब अपन ने क्या किया, अपन ने अब 10⁶ कैंसिल कर दिया, 100 कैंसिल कर दिया। तो सिंपली क्या बचा अपने पास में 20 इंटू 12 अपॉन 8 मतलब 240 अपॉन 8 और इसका आंसर आ गया 30 न्यूटन पर m²। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो अब सेकंड क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों, इफ द मोमेंट ऑन अ बीम इज इंक्रीज्ड 3 times then to keep the stress in the beam same the section modulus should be। इसके ऑप्शन दिए दोस्तों इंक्रीज्ड 3 times, डिक्रीज्ड 3 times, इंक्रीज्ड 1.5 times, इंक्रीज्ड 6 times। तो आपको अगर से मोमेंट अगर किसी सेक्शन का 3 गुना बढ़ रहा है और आपको उस सेक्शन में स्ट्रेस सेम रखने का है तो उसका सेक्शन मॉडुलस कितना गुना बढ़ेगा ये आपको इसके अंदर पूछा है। तो इसको अपन ने सॉल्व किया हुआ है, देखो आपके सामने भी सॉल्यूशन आएगा इसका। तो तो देखो दोस्तों जैसे कि इसने बोला है अपने को कि अपने को इसके अंदर सेक्शन मॉडुलस कितना गुना बढ़ेगा स्ट्रेंथ का वो अपने को बोला है। तो जैसा कि मैंने जो प्रीवियस 3 लेक्चर था अपना उसमें बताया था कि अगर आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेंगी और अगर सेक्शन मॉडुलस कम होगा तो स्ट्रेंथ भी कम होंगी। तो इसमें जैसे कि अपने को बोला है कि आपको स्ट्रेस को सेम रखने का है, तो अगर आपको ये सिग्मा की वैल्यू सेम रखने का है इसका मतलब है कि आपको m और z को सेम गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप m को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो z को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सिग्मा सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने को सिग्मा को सेम रखने का है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेक्शन मॉडुलस शुड बी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज द मोमेंट इंक्रीज बाय द अमाउंट। तो इसमें मोमेंट 3 गुना बढ़ रही तो सेक्शन मॉडुलस भी 3 गुना बढ़ेगा। तो 3 टाइम्स जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है अभी। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ डायमीटर d and length L carries a concentrated load W at the free end of at the center of a beam, at the center of a beam, full stop। the strength of beam is proportional to। इसमें आंसर दिया आपको 1/d³
1/d². तो देखो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको समझा के बताता हूँ मैं और क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोला है इसके अंदर। तो इसका सॉल्यूशन देखो, जैसे कि इसने बोला है कि अपने को अगर एक बीम है जिसका डायमीटर है d और लेंथ है l, तो वो जो बीम की स्ट्रेंथ है वो किसको प्रोपोर्शनल रहेंगी। तो इसमें ऑप्शंस आपके पास में दिए है दोस्तों। तो जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ बीम डिपेंड करता है सेक्शन मॉड्यूलस पे। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, सेक्शन मॉड्यूलस बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, सेक्शन मॉड्यूलस कम होता है तो स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो जैसे कि सेक्शन मॉड्यूलस के ऊपर ही अपनी स्ट्रेंथ डिपेंड है, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज जेड, उसका सिंबल रहता है जेड। और अगर सर्कुलर सेक्शन का अपन जेड का फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, तो वो आपको मिलता है π/32 इंटू डी क्यूब। अगर उसको सॉल्व करते हो आप I/Y से, तो उसका आंसर आपको मिलता है π/32 इंटू डी क्यूब। इसका मतलब जेड स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज प्रोपोर्शनल टू π/32 इंटू डी क्यूब। मतलब पाई और 32 कांस्टेंट रहता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ विड्थ b एंड हाइट h is being used as a cantilever. The loading is in a plane parallel to the side b. मतलब लोडिंग ऐसे प्लेन में रखने का है जिसमें कि वो b साइड को पैरेलल रहेगा, मतलब b साइड के अलाउंग रहेगा लोडिंग। तो इसमें द सेक्शन मॉडुलस इज, सेक्शन मॉडुलस पूछा है आप लोगों को। ऑप्शंस दिए इस तरह से, bh³/12, b²h/6, bh²/6 या फिर नन ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका भी सॉल्यूशन अपने पास में है, आप देखो सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। रेक्टेंगल दिया है b/h, इसमें अगर अपन सेक्शन मॉडुलस निकालने के उसका फॉर्मूला लगाते I/Y, तो y का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर। देखो मैंने दिखाया उसको y डायग्राम के अंदर। तो I का फॉर्मूला सिंपली bd³/12 या सिर्फ bh लिखना पड़ेगा, तो bh³/12, और y का फॉर्मूला होता है h/2। तो मैंने एक h कैंसिल कर दिया क्यूब में से, और 2 1 2 6 हो गया, तो इसका आंसर आ गया b इंटू h²/6। तो ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है bh²/6। तो bh²/6 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सॉल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। अ स्टील वायर ऑफ 20 mm डायमीटर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप ऑफ 10 मीटर रेडियस। तो वायर को बेंट किया सर्कुलर शेप में जिसका रेडियस आ गया 10 मीटर। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁶ kg/cm², देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर इज। इसमें ऑप्शन दिया आपको 10⁻3, 4 10⁻3, 2 × 10⁻3 और 6 × 10⁻3 kg/cm²। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व करना है इसको। इसको भी आप लोग बगैर कैलसी के सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखो डायमीटर दिया है 20 mm, y मतलब होता है सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं अपन y का, तो d/2 हो जाएगा 10 mm। न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं हम एक्सट्रीम फाइबर तक के। रेडियस दिया है 10 मीटर, मतलब 10 × 10⁻3 या फिर 10,000 mm। ई दिया है 2 × 10⁻6 kg/cm²। जैसा कि फ्लेक्चरल फार्मूला या बेंडिंग इक्वेशन पता है आप लोगों को, m/I = E/R = σb/y। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में मोमेंट ये टर्म दी हुई नहीं है। आप लोग आए तो निकाल सकते हैं, लेकिन मोमेंट ये टर्म दी हुई नहीं है, और मोमेंट निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम में डाटा गिवन भी नहीं है। तो इसलिए क्या करता हूँ, सिंपली m/I की टर्म को निगलेक्ट कर दो, तो क्या मिलता है E/R = σ/y। यहाँ से सिग्मा के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो E × y/r, उसके बाद में E पुट कर दो 2 × 10⁻6, y पुट कर दो 10 और r पुट कर दो 10 × 10⁻3। तो सिंपली 10⁻6 में से 10⁻3 गया तो वहाँ बचा 10⁻3, 10 10 कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर सिंपली क्या रहा दोस्तों, 2 × 10⁻3। देखो आप लोग इसको बगैर कैलसी से सॉल्व कर पाए, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं जिसको हम लोग बगैर कैलसी से सॉल्व कर सकते, क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो आपको आदत डालनी होंगे बगैर कैलसी के सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The portion which should be removed from the top and bottom of a circular cross section, वो दोस्तों आपको लोगों की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो वहाँ लिखा है टॉप एंड बॉटम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर d इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस। तो आपको इसमें पूछा है कि अगर आपको सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा चाहिए सर्कुलर सेक्शन का, तो आप उसके टॉप और बॉटम को कितने अमाउंट से कट करोगे। ऑप्शंस दिए आप लोगों को 0.01d, 0.011d, 0.1d और 0.11d। तो देखो इसको मैंने अपना थ्योरी लेक्चर था वहाँ पे भी समझाया था कि अपने को अगर सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस बढ़ाना है, तो अपन उसके जो टॉप और बॉटम एजेस है
उसको कितने अमाउंट से कट कर सकते। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ रहा होगा अभी। जैसे कि मैंने देखो टॉप और बॉटम जिसको कट किया, तो जो पोर्शन बचा है मेरे पास में उसको मैंने शेड किया हो। तो अगर आप सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलस निकालते हो तो वो कम आएगा, और अगर आप इस शेडेड पोर्शन का सेक्शन मॉड्यूलस निकालते हो तो वो ज़्यादा आएगा। तो अगर अपने को इस शेडेड पोर्शन का सेक्शन मॉड्यूलस निकालना है तो अपने को टॉप और बॉटम से सर्कल को काटना होगा। तो कितने अमाउंट से हम लोग सर्कल के टॉप और बॉटम को रिड्यूस करते तो अपने को इसका सेक्शन मॉड्यूलस मैक्सिमम मिलता। तो उसका आंसर है दोस्तों 0.011D। अगर आप 0.011D से इसको रिड्यूस करते तो आपको इसका सेक्शन मॉड्यूलस मैक्सिमम मिलता। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि आपको ऐसे सारे टेक्निकल लेक्चर्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे हुए उसके लेक्चर्स मिलते रहे, आपसे कुछ भी मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने अभी आ रहा होगा। देखो, इन अ कैंटिलीवर बीम विड्थ ऑफ बीम इज 220 mm एंड ओवरऑल डेप्थ इज 450 mm। तो कैंटिलीवर बीम है और उसकी क्रॉस सेक्शन कैसा रेक्टेंगुलर है, जिसका साइज दिया है अपने को। द कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग ऑन 3 मीटर स्पैन एट द फ्री एंड इज 100 किलो न्यूटन। इसके फ्री एंड पे एक लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन का, फुल स्टॉप। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज, आपको पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ऑप्शन दिए आपको 40, 20, 30 और 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर इसका यूनिट है। तो इस यूनिट में आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन आपके सामने भी आएगा। देखो अपन सोल्यूशन देखते हैं इसका। कैंटिलीवर बीम दिया है जिसके फ्री एंड पे एक लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन का, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, B/D। तो B दिया है इसमें 220 mm और D दिया है 450 mm। अपने को बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है दोस्तों। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए सिंपली मैंने फ्लेक्चरल फार्मूला या फिर बेंडिंग इक्वेशन यूज़ किया, M/I इज इक्वल टू सिग्मा V/Y। E/R इसमें दिया नहीं है इसलिए उसको नहीं यूज़ किया। सिग्मा B इज इक्वल टू M इंटू Y/I क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड आ रहा है और उसका आपको निकालना है मोमेंट, तो आप सिंपली क्या करते, लोड को मल्टीप्लाई करते स्पैन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोमेंट कहाँ आता कैंटिलीवर में, फ्री एंड पे आता। तो W को सिंपली L से मल्टीप्लाई कर दिया, W इंटू L, तो उसका आंसर आ गया 300 किलो न्यूटन मीटर। उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद में Y रहा दोस्तों, तो Y होता है 450/2, क्योंकि Y होता है D/2, 225 mm आ गया। उसके बाद में R(x) BD³/12 से निकाल लिया, 220 इंटू 450 का क्यूब अपॉन 12। इसको ऐसे ही रन दिया, अभी इसको डायरेक्टली पुट कर दूंगा इक्वेशन के अंदर। देखो वहाँ सिग्मा भी इक्वेशन देखो, M इंटू Y/I, वहाँ M पुट किया 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, Y पुट किया 225। ये जो R(x) का BD³/12 होता है, इसमें का 12 न्यूमरेटर में ले लिया मल्टीप्लाई बाय 12, और फिर नीचे क्या बचा 220 मल्टीप्लाई बाय 450 का क्यूब दोस्तों आता है 91.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। थोड़ा वहाँ पे डायरेक्ट किया है मैंने, 450 का क्यूब आता है 91.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। इसको अगर 10⁶ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करना, बगैर कैलसी के सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको बगैर कैलसी के सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। तो इसीलिए अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर अपने को मिलता है 40 न्यूटन पर mm²। तो इसका करेक्ट आंसर 40 है दोस्तों। आप लोग सॉल्व करके देखो इसको। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आपको सारे लेक्चर्स तुरंत मिल सके।